दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग में उठो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मॉर्निंग हुआ है, ऐसा लगता है कि दोपहर हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उम्मीद है आप लोग अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। और मैं अभी तो किचन से फ्री नहीं हुई हूँ, खाना ऑलमोस्ट बन गया है, बस सब्ज़ी होना बाकी है और बेटी है अभी अपने दादू के पास। आएँगे तो उनको नहलाएँगे, फिर खिलाएँगे और फिर सब लोग खाना-वाना खाएँगे, तब जाके कहीं हम फ्री होंगे। और इधर बीच मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है और रात में गर्मी की वजह से सोने में लेट हो रहा है और जिसकी वजह से मॉर्निंग में उठने में लेट हो रहा है और पढ़ाई का पूरा बैंड बजा पड़ा है। कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने का, उम्मीद है मैं सँभाल लूँगी। और आप लोग का क्या हाल-चाल है? तो अब चल रहे हैं बेटी को बुलाने क्योंकि सब्ज़ी तो हो रहा है, दिमाग आज करके आया है। चलिए उनको बुलाने, थोड़ी देर वो पानी में अपने खेल लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उनके लिए पानी भर के रखा हुआ है, उसमें थोड़ा खेलें और पानी भी टंकी की तरह जल्दी गर्म हो जा रहा है ना, इसलिए नहाने के बाद निकले तो ठंडा पानी आ रहा था, तो उनके लिए पानी भर दिया है। अब चलिए उनको बुला लेती हूँ। अभी तो रो नहीं रही हैं, तो सोच रहे हैं रहने देते हैं, लेकिन टाइम हो गया है ना, तो नहा लें, नहीं तो फिर खाने के टाइम नौटंकी करेंगे। मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये वाला मैंने जो कपड़ा पहना है ना, गर्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, लेकिन इसका जो प्रिंट है, ये प्रिंट दिख रहा है ना, वो बहुत ही जल्दी मतलब मैंने 3-4 ही बार पहना, बहुत ही जल्दी छूट गया। लेकिन बहुत पतला है, कंफर्टेबल है। अगर कोई लेना चाहता है तो बाय कर सकता है, लेकिन मैं इसको कहूँगी नहीं कि लेने के लिए क्योंकि ये प्रिंट बहुत जल्दी निकल गया और ये कपड़े प्रिंट की ही वज़ह से था, तो प्रिंट बहुत जल्दी निकल गया। इसमें आ गई हूँ अब किचन में, बज रहा है 11, बेटी सो गई है और वो जब सोई थी तो मैं एडिटिंग भी कर रही थी साथ में साथ, जो मैं डेली ब्लॉग जो अपलोड करती हूँ उसकी एडिटिंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि एडिटिंग क्योंकि मैं 11:30 बजे तक वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन उस पर 11:30 बजे पोस्ट करने के बाद एक भी व्यू नहीं आता है। व्यू आता है रात में, शायद शाम में आता है कि रात में आता है, कब आता है नहीं पता, इतनी तो नॉलेज नहीं है कि कब आता है, बट मैंने देखा है 11 बजे पोस्ट करूँगी, शाम तक कोई व्यू नहीं रहता है, उस पर 0 व्यू रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं अब शाम के 6 बजे तक वीडियो अपलोड किया करूँगी, इसलिए एडिटिंग का काम मैंने छोड़ दिया है। वो बेटी जग जाएंगी तो भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करती हूँ। फिर पढ़ाई करने के बाद में दोपहर में जब टाइम मिलेगा तो फिर आके किचन क्लीन करूँगी, समेटूँगी। अभी फ़िलहाल में चलते हैं खाना खाने, तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। हे गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैं आज प्रीवियस ईयर पेपर जा रही हूँ सॉल्व करने, क्योंकि कई दिन से रह जा रहा है। हाथी क्या देखना चाह रहे हो? हाथी हाथी? एक डेली हाथी क्या देखकर होता है? डेली डेली हाथी क्यों देखना होता है? होते हाँ, कैसे चालू करेंगे? रिमोट नहीं मिलेगा तो? जी जानती है ना, वहाँ पे जो पाया जाता है तो उसमें हाथ डाल के देखिए। उसमें देखो है रिमोट। हाथी हमको हाथी देखना है। हाथी? ओहो ओहो, फिर दूध पियोगे ना? हाथी फिर दूध पियोगे ना आप? हाथी हाथी अच्छा ठीक है बाबा। हाथी फिर दूध कौन पिएगा? हाथी हाथी जब तक इनकी जिद ना मानो तब तक चालू रहेगा। चलो लगा देती हूँ हाथी, 10 मिनट 15 मिनट देख लें। हाथी ओके बॉस, ओके बॉस, जाते हैं। तो हे गाइस, बज गया है 4, आ गई हूँ किचन में, बेटी के लिए बनाने वही एप्पल विथ रागी और खुद के लिए बना रही हूँ पास्ता। ये खा लेंगे तो हो सकता है सो जाए, बना के इनको खिला दूँ उसके बाद फिर आप लोग सकते हैं। सो हे दोस्तों, बेटी सोई नहीं, शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे दूध आया हुआ है, मलाई का मक्खन निकालना था और दूध भी कल का बचा हुआ था पूरा, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो एक तो नींबू भी नहीं था, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मलाई को मत कर, जो मंठा है उसी से पनीर खा लिया जाए, देखते फटता है कि नहीं। कितना मक्खन निकला, इसको कुछ और हो जाएगा, उसके बाद उसको करेंगे, घी बनाएंगे उससे। और जो दूध था उसका मैंने पनीर बना लिया है, जो छाछ था उसे ही उबलते दूध में डाल दिया तो वो पनीर फट गया। और ये जो पानी है ना, इस पानी को 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं ना, तो वो वापस से फिर से पनीर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये ठंडा हो जाए तो रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी नींबू या विनेगर नहीं रहता तो बहुत दिक्कत हो जाता है पनीर फाड़ने के लिए। और यहाँ पे बेटी देखिए क्या कर रही है। ओहो, लगा ली चोट। जो जगी है उसके बाद सोई ही नहीं, काला है इनके लिए, सोच रहे हैं 2 दिन को पहले के सुला दे। खाना बना नहीं, इतना सारा बर्तन फिर तैयार हो गया धुलने के लिए। किचन देखिए कितना बिखार दी, किचन कितना बिखरा दी और सब मैसे पड़ा हुआ है किचन। अब इनको सुला लेती हूँ दूध पिला के, फिर उसके बाद आती हूँ तो फिर सब्ज़ी बनाती हूँ पनीर की, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धुलते हैं। फिर मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। हे गाइस, बज गया है 11:30 रात के, बेटी सोई है, उसे में सोना रोना सब चालू है।
सोच रहे हैं हम थोड़ा पढ़ाई कर लें क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही है। एक मोबाइल ही चला के टाइम वेस्ट हो रहा था तो मैंने सोचा पढ़ाई कर लेते हैं। तो हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। पढ़ाई करने के बाद फिर सो जाएंगे। सोच रही हूँ जो मैंने नोट्स बनाया है उसे ही रिवाइज करूँ। रात में क्या लिखूँ। तो रिवाइज किया हुआ नोट्स ही अपना रिवाइज करेंगे। पढ़ाई करने लगते हैं तो नींद आने लगता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि पढ़ते टाइम नींद आती है। मेरे साथ बहुत होता है और वो भी बचपन से होते आ रहा है। जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में गई तब से पढ़ने बैठूंगी ऐसे होने लगता है। तो आपसे ज्यादा बातें नहीं करती हूँ क्योंकि ये ना आहट से भी जग जा रही है। तो मैं नहीं चाहती कि ये जगें और फिर मेरा टाइम मतलब इनको सुलाने में फिर जाए। सो आप बेचारी पढ़ाई करते हैं। अब देखो इनको ऐसे ही करती रहती है आधी रात तक। इसीलिए ना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो फिर लेटना पड़ेगा, फीडिंग करानी पड़ेगी। क्या कहूँ, पढ़ूँ पाऊंगी कि नहीं। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।